अरविंद शर्मा तो आया ही नहीं 5 साल सकल है ना दिखाई। भलाए बताओ हम वोट दे रहे हैं मोदी था हमारे अरविंद शर्मा जानता कौन है ना हमने उस दौरे कोई वो हमने खाली वोट देनी है मोदी था उन्हें देश का बारे में सोच रहा वो पहले 10 कांग्रेस का राज में 10 5 दिन खोल दी एकदम बंद कर दी इतना राजस्थान में बादरों मंगा ले यूपी में मंगा ले इतना उनका कोटो पूरा हो जाए मंडी बंद। ये तो खूब घना आराम है खाता में बढ़िया पैसा है कोई सब्सिडी गवर्नमेंट दे है वो खाता में दे देसी बीपीएल कहीं बीपीएल कार्ड भी कटवा दिया गरीब का। बीपीएल कार्ड ना तो कटवाया जाता और ना बनवाया जाता ये ऑनलाइन बना है ऑनलाइन कट रहे हैं। भाई गांव में किसको माहौल चल रही है? भाई गाँव में तो बड़ा गुरु बराबर सा है गुरु बराबर सा 50-50। आपने क्या मूड बनाया किसकी वोट दोगा? दीपेंद्र हुड्डा। क्या मानते हो जैसे हरियाणा में 10 सीट हैं 10 में तो कितनी बीजेपी को जाओगे कितनी कांग्रेस को? भाई कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं है एक दीपेंद्र के सिवा। दीपेंद्र राम राम साथियों, केजीवी न्यूज लाइव पे आप सबका स्वागत है। और जैसा आप सबको पता है भाई टेम्परेचर 40-42 के आसपास चल रहा है लेकिन जो सियासी पारा है वो 45, 50, 60 और 100 के पार चल रहा है क्योंकि 25 तारीख को लोकसभा इलेक्शन नज़दीक आ गया है। तो भाई किरडोद गाँव में आए हैं और गाँव वासियों की राय जानना चाहेंगे क्या माहौल चल रहा है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। तो भाई साहब क्या माहौल चल रहा है? मतलब दीपेंद्र खड़ा है और भाई सामने अरविंद शर्मा। पिछली बार भी दोनों आमने सामने थे अब के भी भाई। तो क्या विचार है गांव वालों का? कितना मानते हो 50-50, 70-30 के कितनी वोट है आपके गांव? भाई हमारा गांव में तो ज्यादा बीजेपी की है। कितनी मतलब 70-30 है 50-50 है कि 80% 80-20 है? 80 किसकी है? 80 बीजेपी और 20 कांग्रेस। क्या कारण है भाई? भाई कारण अगला की छवि और उसका चेहरा पे इस तरह लोग बाग मोदी का चेहरा वोट दे है ना तो मैं भी भाई उसका चेहरा दे रहा हूँ। अनु का भाई ईमानदार है कोई भी कुर्तो पकड़ के कितना डेट वाले बिल्कुल। अच्छा लेकिन आज अनाउंस करी उन्हें गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए हर महीना दूंगा, ये संभव है क्या? भाई संभव असंभव की बात तो इसी है जिसने करना हो कर दे है। पंजाब में भी जैसे बिजली माफ कर दी बात हुआ भी असंभव लगे थी लेकिन वो अभी संभव हो रही है करना तो कर दे भाई उसका हमने थोड़ी पता है। तो भाई लेकिन ये इंडिया गठबंधन है ना इसमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नारायण खड़े हैं भाई प्रधानमंत्री मोदी ने चाहा तो वोट तू दीपेंद्र तक वोट दीपेंद्र की नू गया उसका चेहरा पर देख के 400 पार को नारा लगा रहा 399 रह जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं बहुमत खातर तो 272 भी आगे जब भी बन जाएगा तो फिर उसी से हम उसी को ले चले ना एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा मोदी को और इससे खास करके ना पड़ रहा है इस सीट को वैसे भी काउंट करके नहीं चलती। आपको कैसे लगता है कि दीपेंद्र यहाँ पे बन जाएगा? हम डोलते हैं गाँव में जाते हैं हमें लोगों से मिलते हैं हमें पता है लेकिन कोसड़ी कणीना की साइड में तो लाख की डिफरेंस घेर देगा ये। 75 पार के नारे में जब 71,000 की लीड वो आई थी वहाँ अब ऐसा तो संभव है नहीं वो 71 की 95 बढ़ा दी। यहाँ ऐसा अरविंद शर्मा ने ऐसा कोई काम करके दिखाया नहीं जो उसकी लीड वहाँ बढ़ेगी। कम से कम उसने अपने वोट को तोड़ा ही है जोड़ा नहीं है। तो अरविंद शर्मा मतलब 5 साल नहीं आया इसकी वजह तो वोट टूटेंगी। बिल्कुल टूटेंगी आपको नहीं पता इस बात का। लेकिन इन्होंने ने फिर दीपेंद्र की पार्टी में ऊपर राहुल देखा तो राहुल तोड़ा होगी वोट किसको? कांग्रेस की। हमारे यहाँ की जनता बड़े सेक्टर की जनता दीपेंद्र के चेहरे को वोट दे रही है ना कि राहुल गांधी को वोट दे रही है। दीपेंद्र को वोट है सारी। दीपेंद्र को वोट है ये ना कि राहुल गांधी को है। दीपेंद्र भूपेंद्र बिल्कुल। लेकिन ये पिछले बाबू बेटा थे दोनों पिछली बार इनकी गुद्दी चित मारी थी वो एक 35 का नारा पब्लिक में फैल गया था उसका कारण उसको इस चीज का हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन पिछली बार ही भूपेंद्र हुड्डा को 1,68,000 वोटों से हराया था। ये हार का डिफरेंस बहुत ज्यादा था भूपेंद्र हुड्डा को। हाँ। भूपेंद्र हुड्डा को तो भाई वो तो लड़ना भी नहीं चाह रहा था उसको तो एक वैसे लड़ाया गया था वो कांग्रेस की गुटबाजी के कारण आपसी गुटबाजी थी उसके कारण लड़ाया गया था तो वो तो लड़ना नहीं चाह रहा था। कांग्रेस यूँ कह रहे हैं वोट नहीं हराते कांग्रेस को अपने ही नेता गुटबाजी हरा देती है। गुटबाजी हरा देती है भाई ये बात सच्ची बात है लेकिन उस चीज को अब उस चीज में फर्क है। कैसे है कि भाई आप मोदी को भी चाह रहे हो और दीपेंद्र को भी वोट दे रहे हो ये तो फिर भाई मोदी अच्छा आदमी है जैसे मोदी के चेहरे को देख के लोग वोट दे रहे हैं वैसे हम दीपेंद्र के चेहरे को देख के लोग यहाँ वोट दे रहे हैं। लेकिन ये तो एमपी की वोट है ना एमपी की वोट तो फिर प्रधानमंत्री के खाते में प्रधानमंत्री को जाती है। प्रधानमंत्री ने विश्वास के साथ अपना नारा लगा रखा है कि अब की बार 400 पार। हमें उस चीज से खुशी है अगर 399 हमारा प्रधानमंत्री तो बन गया लेकिन यहाँ दीपेंद्र एक सीट से बन जाता तो हम उस चीज को फर्क नहीं मान रहे। तो आपके गांव में क्या माहौल है? मतलब भाई 50-50
जाटों के गांव में ज्यादा लीड लेके चले गए दीपेंद्र है कुछ ग्रामीणों का ये मतलब आरोप है कि भाई नॉन जाट वाले गांव में दीपेंद्र तो गाड़ी से नहीं उतरता, नॉन जाट मैं गाड़ी से नहीं उतरा, जाट जाट वाले गांव में उतर के भाषण भी देवे है। ऐसा है जो ये उनका काम है जो विपक्ष में है, विपक्ष को तो बात चाहिए, बात बना के रखेगा वो तो सामने कैसे भी है। ये उसके गाड़ी उतरने वाला का इशू बना दिया। अरविंद शर्मा तो हमारे गांव में आज तक पूछा भी नहीं है, उसको नहीं लेके क्यों नहीं बात करते ये। उन्हें राम मंदिर बनवाया भाई, और धारा 370 हटाई, ये कई काम करवाया है जो देश का हित में है, और हम वोट देगा। गरीब देना देने लग रहे हो, आयुष्मान कार्ड बनवा रहे डर जा फिर यूं कहा कि मंदिर के खान न देखो यार, बेरोजगारी इतनी कर दी। बेरोजगारी क्यों होगी, खाने देना है, दाना मिलना है, बेरोजगार में है जो ना कमा खा सकता जिन्हें आगे या हर जगह है ना जातिवादी फैलावा है बीजेपी। हाँ, हरियाणा में जाट नॉन जाट, महाराष्ट्र में मराठा नॉन मराठा, किधर हिंदू मुस्लिम, इस पे क्या कहना आपको? भाई कोई मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, कहाँ जातिवादी कर रखे आप बताओ ना। पूरे जाट नॉन जाट हरियाणा में कर रखे हो, किसने कहा? बीजेपी ने किया, हुड्डा ने किया। ये जाट नॉन जाट का चक्कर हुड्डा ने, जातिवाद करा हुड्डा ने ना बीजेपी पे आरक्षण करके। आपको सबको पता है हुड्डा का शख्स जो राजनीति सलाहकार था प्रोफेसर वीरेंद्र, उसकी ऑडियो वायरल हुई थी। उन्होंने खुद अपने कहा था कि भाई वहां से तुम जाटो सारा जाम कर दो। फिर उनका कोई बात नहीं, उनका रिपोर्ट आई कि नहीं आई, लेकिन उसमें हुड्डा का सबसे बड़ा हाथ था। आप हुड्डा जाकर बैठ गया दिल्ली अनशन करा ना, पूरा लोग वाग मरवा गिरा। नहीं, जिस दिन ये खट्टर सीएम बने हो, इको नाम बना था टॉप 10 में, ऊपर जाट था, वो जाट एक भी ना बनाया और सीधे 2 लाख खट्टर थोप दियो हरियाणा पे। भाई खट्टर आरएसएस से पुराना जुड़ा है, ईमानदार कर्मठ था ना, तो उसका बिना शादीशुदा मतलब शादी नहीं हुई थी उसकी, रांडा आदमी था, तो आरएसएस से उसको भी बड़ा हो जाता। नहीं तो दूसरा टर्म में भी किसी जाट ने मुख्यमंत्री बना दे, जाट तो चिड़ा है, ये बनाता है ना जाट ने। भाई वो तो जाट में तो क्यों बड़ा हो, सबसे ज्यादा हमारे वोट परसेंट पंजाबी अभी है, जाटों से ज्यादा हमारी वोट परसेंट हरियाणा में पंजाबी होगी, तो पंजाबी सीएम देना जरूरी था, उनकी वोट बैंक। तो जाए तो जाट नॉन जाट कर रहे हैं ना, ये जो नाम जाट नॉन जाट नहीं भाई, पंजाबी सीएम पंजाबी हाँ। हरियाणा की राजनीति में सबसे पहले जाटे बनते हैं, एक बीच में बनाया करता भजन लाल, ठीक है, और नहीं तो चौटाला जाट, देवीलाल जाट, हुड्डा जाट, सारा जाट था। ईब का नहीं पंजाबी आगे तो दर्द हो गया। तो जब तो अमित शाह ने कहना जाटे ने एक साइड करो और नॉन जाट ने उभारो, ये तो जाट नॉन जाट कर दियो ना, जाटे का विकास नहीं होता भाई, की तो है बाड़क नहीं लग गया, खूब बाड़क लग गया जाटे का भी। बता कौन है बाड़क, दो बात करी। अच्छा, फिर किसान आंदोलन को चल दिया इनने, किसान ने अलट मार दिया, तो किसान ना था, गुंडा था, वे सब राजनीति प्रोपेगेंडा था और कुछ नहीं था ना। तो बताओ आज जमींदार सब, यो भी जमींदार बैठा है, कै दिन चले जाएगा, लागत का 1.5 गुना 2 गुना रुपया कमावा है, नहीं कमाता तो बुझ लो इस तरह। अरे कांग्रेस का है, बुझ लो इस तरह नहीं कमाता हो। 700 किसान सही बकवास करेंगे तो शहीद होएगा, बकवास करेंगे तो लाल किला पे जाकर झंडो फहरा दिया अपनो, किसको झंडो फहरायो? खालसा को, तो भाई तो मरेगा खालिस्तान का। हाँ, खालसा को, खालिस्तान को अपने झंडो फहरा दियो लाल किला पे, जहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय वो तो मजबूरी में सुन ना रहा था ना, कि सुन ले तो क्या ना झंडो फहरा हुए, केना सुना था यार, बकवास कर रहा था ये, केना सुनी बताइए। ये किसान था, ये हरियाणा पंजाब वाला किसान था, पूरा देश में किसान है, और किसान क्यों ना आया? किसान था सबसे ज्यादा, ये बस वो हुड्डा ने भड़का रखा था कि मैं ये खालिस्तानी था। खिलाड़ियों को भी शोषण करो, वह कौन सी होती साक्षी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब राजनीति प्रोपेगेंडा है। साक्षी सब पता है, दीपेंद्र के ये जाट वाला सिस्टम कर रहे हैं ये। और बता, खिलाड़ी तो पूरा 12 भारत में और भी हैं, इनका शोषण जरूरी करना था। ये जो कुछ नहीं कहे हैं कि जो गरीब किसान है वो बेचारों पढ़े लिखे तो है नहीं, वो कितने सिरसम ऑनलाइन कराओगे तो ढांचा ऑनलाइन कराओ, ये तो खट्टर सरकार ने माँ बांध कर रखी है देश की, को कर रखी ना भाई, सब कभी करना है ऑनलाइन होगा, को भी का भाई, फिर आधा का होता तो कौन है, करनी नहीं पड़ेगी। जिसकी जो जमीन से हुआ तो होगी ऑनलाइन, तो होगा क्यों ना पता। जिसकी माले ये मेरी जमीन है तो मेरी ऑनलाइन करना कौन नाटिया को भाई, फर्क दिखाऊंगा मागला में। व्यापारी घना चल रहा था, आड़ती अपना माल बेच रहा था किसान ने जगह पे, सीधी बिना ऑनलाइन में ई जमींदार टोरा तो बेचा है ऑनलाइन करवा के, ये टोरा भी कहे चीज कोई भी कहे हुआ। तो पहले आड़ती नंबर ना पढ़ दिया था, बाहर तो स्टेडियम में अपना नाच मंगा लिया करा था जमींदार। अरे गवर्नमेंट का कोटो पूरा हो जाता फिर मंडी बंद हो जाती,
ये तो सुविधा हुई है, बल्कि सारा ये आखिर तक मंडी खुली रहे, कदे देख ले अनाज ने सीजन तभी 1 महीने के बाद तक मंडी खुली रहे।